तो सत्ता में आज पहले बात भगवान श्री राम की, जिनकी सत्ता वैसे तो पूरी दुनिया में अडिग और अपार है, लेकिन अब पाकिस्तान की जनता और कई बुद्धिजीवी भी इसकी ताकत और उससे जुड़े दावों को मानने के लिए मजबूर हो गए हैं। आज सत्ता में हम पाकिस्तान के लाहौर शहर से जुड़े ऐसे चैप्टर खोलने जा रहे हैं जिन्हें बहुत समय से नहीं पलटा गया, जो इतिहास में तो हैं लेकिन उन पर धूल जम चुकी है। आज हम उसी धूल को हटाएंगे और उसका जरिया बनेगा पाकिस्तान का एक अखबार, जिसमें यह बताया गया है कि पाकिस्तान के लाहौर शहर को भगवान राम के पुत्र लव और कसूर शहर को उनके दूसरे बेटे कुश ने बसाया था। पाकिस्तान के अखबार द डॉन में प्रकाशित एक रिपोर्ट में लाहौर शहर के प्राचीन इतिहास पर कई बड़े दावे किए गए हैं। इस रिपोर्ट में जो कुछ बताया गया है उसे करोड़ों राम भक्त आज अपनी आस्था की लाइब्रेरी में सेव करके रख लें, क्योंकि रिपोर्ट में माना गया है कि लाहौर को प्रभु श्री राम के बेटे लव ने बसाया था, जबकि कसूर शहर को भगवान राम के दूसरे बेटे कुश ने बसाया था। अखबार की रिपोर्ट में लाहौर किले में अंदर मौजूद लव मंदिर का भी जिक्र किया गया है, जबकि लाहौर के टिब्बीवाला में बने प्राचीन शिव मंदिर शिवालय की भी बात की गई है। वैसे तो पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान का मीडिया प्रभु श्री राम और उनके दोनों बेटों से जुड़े इन तथ्यों को सुनकर सहम जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ही रहने वाले एक कॉलमनिस्ट ने द डॉन अखबार में ये रिपोर्ट लिखकर अपने ही देश में बड़ा धमाका किया है और एक नई बहस भी छेड़ दी है। आज हम सबसे पहले इस खबर से जुड़ी सत्ता की कुछ ऐसी कुंजियां खोलेंगे जिन्हें देखने के बाद उन पाकिस्तानियों की भी आंखें खुल जाएंगी जो इस बात से इनकार करते हैं कि लाहौर शहर और भगवान राम के पुत्र लव के बीच में कोई कनेक्शन है। पाकिस्तान के अखबार द डॉन में लाहौर को लेकर जो दावे किए गए हैं उसी तर्ज पर कई मान्यताएं हैं जो अब पाकिस्तान में चर्चा का विषय बन गई हैं। वहां लगातार इसे लेकर चाय पर चर्चा हो रही है। जिस लाहौर को पाकिस्तान की शान बताया जाता है उस लाहौर का नाम पहले लौहपुरी या लवपुरी हुआ करता था, और ऐसी मान्यता है कि यह नाम भगवान राम के पुत्र राजकुमार लव के नाम पर रखा गया था। इसी तरह पाकिस्तान के कसूर का नाम पहले कुशपुरी हुआ करता था, जिसे लेकर मान्यता है कि भगवान राम के दूसरे बेटे राजकुमार कुश ने उसे बसाया था। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक भी लाहौर का नाम लवपुरी से निकला है और जिसकी स्थापना लव ने की थी। दावा किया जाता है कि जब भगवान राम ने वानप्रस्थ में जाने का फैसला किया था तो भरत के राजकाज सौंपने के इनकार के बाद उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने बेटे लव और कुश को दे दी थी। भगवान श्री राम ने कुश को दक्षिण कौशल, कुशावती और अयोध्या राज्य सौंपा तो लव को पंजाब का राजकाज दिया। इसी के बाद भगवान राम के पुत्र लव ने लवपुरी को अपनी राजधानी बनाया और दावा किया जाता है कि बाद में इसका नाम बदलकर लाहौर कर दिया गया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि लाहौर को लेकर जो मान्यताएं हैं वो हवाई नहीं है, बल्कि इतिहास के पन्नों में भी इसका जिक्र है। कई इतिहासकारों ने लाहौर के लवपुरी वाले फैक्ट को अपनी किताबों में जगह दी है। ऐसे ही एक इतिहास का नाम है कन्हैयालाल, जिन्होंने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ लाहौर यानी तारीख लाहौर में लिखा है कि लाहौर का नाम लवपुरी के नाम से पड़ा है और इसे भगवान राम के पुत्र लव ने बसाया था। वैसे अगर एक हिंदू इतिहासकार होने के नाते अगर कुछ पाकिस्तानी इनकी बातों से परहेज भी करते हैं तो वो अपने ही मुल्क के जाने माने इतिहासकार सैयद मोहम्मद लतीफ़ की किताब लाहौर भी पढ़ सकते हैं। इसमें भी इसी बात को लिखा गया है कि लाहौर को लव ने ही बसाया था। लाहौर कराची के बाद पाकिस्तान में दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। इसे पाकिस्तान का दिल भी कहा जाता है। लेकिन दावा सिर्फ यही नहीं है कि लाहौर को लव ने बसाया, बल्कि बताया जाता है कि इससे जुड़ा एक और बहुत बड़ा सबूत लाहौर किले के अंदर भी मौजूद है। वैसे तो किले में शीश महल, आलमगिरी गेट, नौलखा पवेलियन, मोती मस्जिद भी है, लेकिन पाकिस्तान में जिस तथ्य को थोड़ा छिपा लिया गया वो लव मंदिर से जुड़ा हुआ है। दावा है कि इस किले की ऊंची ऊंची दीवारों के बीच एक मंदिर भी मौजूद है जिसे लव मंदिर कहा जाता है। दावा किया जाता है कि लाहौर में भगवान राम के बेटे लव के नाम पर लव मंदिर मौजूद है। यह लाहौर किले के अंदर ही बना हुआ है और दावा यह भी किया जाता है कि इसका निर्माण सिखों के साम्राज्य के वक्त किया गया था। बड़ी बात यह कि लव मंदिर किले के निर्माण के पहले से यह बना हुआ था, लेकिन मुगल काल में बादशाह अकबर ने इसके चारों ओर किले का निर्माण करवा दिया था। यह मंदिर आलमगिरी दरवाजे के पास है, जहां लाहौर किले का पुराना कारागार हुआ करता था। इन दावों का सच जानने के लिए और पाकिस्तान पर इस हो रहे विमर्श को समझने के लिए लाहौर में TV9 भारतवर्ष के संवाददाता गुलाम अब्बास उसी लाहौर किले तक पहुंचे जिसकी दीवारों के बीच लव मंदिर होने का दावा किया जाता है। हम आपको वहां से आई एक न्यूज रील दिखाते हैं।
मौजूद हूँ लाहौर फोर्ट के बिल्कुल बाहर और मेरे पीछे लाहौर किले का वो गेट है जिसके साथ रॉयल किचन है और उसके साथ लाहौर का इतिहास दफन है। बिल्कुल लाहौर का इतिहास मैं इस हवाले से कह रहा हूँ कि ये आलमगीरी गेट के बिल्कुल साथ ही लव मंदिर है जिसको कहा जाता है कि ये भगवान राम के बेटे के से लिंक किया जाता है। और लाहौर की अगर इतिहास की बात की जाए तो मॉडर्न लाहौर को सर गंगा राम ने बनाया, लेकिन तारीख के पन्नों में पहली दफ़ा 972 ईस्वी में लाहौर का शब्द जो है वो इस्तेमाल हुआ है। आज भी वो लव टेम्पल, ये मेरे पीछे जो गेट देख रहे हैं आप, इसके अंदर वो लव टेम्पल मौजूद है जो कि आलमगीरी गेट और रॉयल किचन के बिल्कुल साथ वाक़ है। हालांकि उसको कवर किया हुआ है, लेकिन ये एक हिस्ट्री है जो कि लाहौर की बुनियाद रखने में मौजूद है। द डॉन की रिपोर्ट में लाहौर के साथ साथ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मौजूद एक और शहर का जिक्र किया गया जिसका नाम है कसूर। दावा किया जाता है कि इस शहर को भगवान राम के दूसरे बेटे कुश ने बसाया था। राजगाज मिलने के बाद कुश ने जिस कुशावती पर राज किया वो ही पाकिस्तान का कसूर शहर है। यह लाहौर से 53 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। इतिहास के पन्नों में लिखे गए इन तथ्यों पर आज हमने पाकिस्तान के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रजा खरल से भी बात की, जिन्होंने लाहौर की हिस्ट्री को लेकर बहुत काम किया है, कई डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं। उन्होंने आज सबूतों के साथ हमें लाहौर को लेकर जो बताया उसे थोड़ा गौर से सुनिएगा। ये दो राइटर्स हैं जो 18वीं सदी के हैं दोनों। एक है कन्हैया लाल हिंदी, उनको कहते हैं, लाहौर के ही रहने वाले थे और फिर लाहौर के एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे, चीफ आर्किटेक्ट भी रहे लाहौर के। और उन्होंने फिर लाहौर के ऊपर एक कंप्रीहेंसिव किताब लिखी थी जो लाहौर की अर्ली और प्री हिस्टोरिक टाइम से लेकर ऑनवर्ड थी। और इसी तरह दूसरा जो सोर्स हमारे पास लाहौर में वो है सैयद मोहम्मद लतीफ का। और सैयद मोहम्मद लतीफ ने भी हिस्ट्री ऑफ लाहौर के नाम से एक अंग्रेजी में किताब लिखी है। और ये दोनों किताबें जो रेफरेंस देती हैं वो यही है कि लाहौर को रामचंद्र के बेटे लव ने आबाद किया था और उसी के नाम पर ये लवपुर या लोहपुर के नाम से ये बस्ती आबाद हो गई। और फिर उस वक्त दरिया रावी को इरावती कहते थे और यही इसका रेफरेंस है। दोनों मेरे पास दोनों किताबें मेरे सामने हैं जिनमें ये तस्करा है इस चीज का। पेज 28 है इस किताब का, कन्हैया लाल की किताब का, तारीख लाहौर का। और इसमें इस नामवर शहर की बुनियाद किसने रखी है, क्योंकि किताब तवारीख में मुख्तलिफ रवायतें लिखी हुई हैं। अमूमन मशहूर है कि महाराजा रामचंद्र अवतार के फर्जंद मुसम्मी लो ने ये शहर आबाद किया और लोहपुर नाम रखा था। सदहा बल्कि हजारा साल की मुद्दत गुजरने के सबब से लोहपुर का लफ्ज बिगड़ कर लाहौर मशहूर हो गया। तो ये है यानी उसका रेफरेंस। जैसे सबसे पहले जो लफ्ज लाहौर इस्तेमाल हुआ है वो एक अरबिक ट्रेवलर था जो 9वीं सदी ईस्वी में हिंदुस्तान के सफर पर आया था। तो सबसे पहले उसने इस लफ्ज का लाहौर इस्तेमाल किया। उससे पहले लाहौर नहीं होता था, लाहनूर भी रहा, लोहपुर भी रहा और इस तरह के इसके मुख्तलिफ नाम रहे और लोहपुरी भी रहा। तो ये मुख्तलिफ नाम है जो तारीख से हमें मिलते हैं। इस तरह एक और राइटर है, ये है उसका नाम लाहौर बाई सैयद मोहम्मद लतीफ। और उसने इसके हिस्टोरिकल हिस्ट्री, आर्किटेक्चरल रिमेन्स और एंटीक्विटीज के हवाले से ये किताब लिखी है। लेकिन इस किताब को पढ़े तो यूं लगता है ये किताब जैसे कन्हैया लाल की किताब से ही अखज किया गया बहुत सारा मवाद, ये बाद के हैं और ये पहले के हैं कन्हैया लाल। तो ये इसका इसने शुरू में ही इसका तज़किरा कर दिया चैप्टर 1 में। ये आप ये देखिए, इसका चैप्टर 1 देखेंगे तो उसमें उसने तज़किरा किया हुआ है लाहौर के हवाले से। लिटरेचर में ये ज्यादातर हियर से पे है और लिटरेचर में जो एविडेंस है सिर्फ ये दो ही सोर्सेज हैं। अब आज हमने लाहौर के लवकुश वाले कनेक्शन पर और रिसर्च की तो हमने कई और दिलचस्प तथ्य भी पाए। 7वीं सदी में चीनी यात्री वेनसांग भारत की यात्रा पर आया था। इस दौरान वो लाहौर भी गया। उसने लाहौर के बारे में लिखा था कि यह शहर सुंदर और बड़े मंदिरों और बागों से भरा हुआ। इसके अलावा साल 982 में लिखे गए एक दस्तावेज में भी लाहौर के मंदिरों के बारे में जानकारी मिलती है। ये लिखित दस्तावेज आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में देखे जा सकते हैं।
तो कुल मिलाकर पाकिस्तान में भी श्री राम के राजकाज की परंपरा और लवकुश के बसाए गए शहरों की चर्चा नए सिरे से शुरू हो गई है। लाहौर का प्राचीन इतिहास फिर से खंगाला जा रहा है और इससे बार बार भारत की समृद्ध परंपरा की निशानियां बाहर आ रही हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में हो रही यह विमर्श एक शुभ संकेत है। बस अब ये बात पाकिस्तान की सरकार और असली सरकार यानी सेना को स्वीकार करनी है। वहां के बुद्धिजीवी और समझदार लोग तो ये मानने ही लगे हैं।